ट्रॉय है वो मौजूदा तुर्की के अंदर, मौजूदा दौर का जो टर्की है उसके अंदर जो एक दरडानल नाम का एक जगह है वहाँ पर मौजूद है। 19वीं सदी में शलेमान नाम के एक बंदे ने इसको दरियाफ्त किया था। ट्रॉय के फेमस होने की दो वजह, एक तो वो खातून हेलन उसका नाम था, हेलन, और दूसरा ट्रोजन वॉर जो कि 10 साल तक चलती रही। तीसरी वजह है ट्रोजन हॉर्स, एक घोड़ा जिसकी वजह से जो ट्रॉय के दुश्मन थे वो ट्रॉय को दफना पाए, ख़त्म कर पाए, तबाह कर पाए। और जो वो वाइफ थी, वो जो हेलन थी, वो स्पार्टा के किंग की, जो स्पार्टा का किंग था मेनालस, उसकी बीवी थी, मेनालस की बीवी थी, ठीक है, जिसको जो शहज़ादा है ट्रॉय का वो भगा कर अपने साथ ले आया था। अच्छा, शहज़ादा जो बड़ा शहज़ादा था उसका नाम हेक्टर था, और छोटे शहज़ादे जो भगा के लाया था उसका नाम पेरिस था। ट्रोजन प्रिंस थे ये दोनों, ट्रॉय के प्रिंस थे। 10 साल तक वो 10,000 शिप ट्रॉय के साहिल पे खड़े रहे और जंग होती रही, मुसलसल जंग होती रही। इसके अंदर बड़े बड़े हीरोज़ जो थे, जिसके अंदर आर्किलीस, मैं आर्किलीस के बारे में भी आपको बताता हूँ कि आर्किलीस कौन था, फिर हेक्टर जो बड़ा शहज़ादा था, ओडेसियस, ये सारे लोग बड़े बड़े बहादुर या जर्नैल थे और ये 10 साल तक जंग लड़ते रहे। दोनों तरफ के कितनी अच्छी हिकमत अमली रही होगी कि ना वो डिफ़ीट कर पाए और ना वो फतह कर पाए। फिर इवेंचुअली हुआ ये कि जो दुश्मन आए थे ट्रोय के, उन्होंने अपने सारे शिप तोड़ ताड़ कर एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाया। जी हाँ, वही घोड़ा जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। वो घोड़ा जो उन्होंने बनाया और वो उन्होंने ट्रॉय को गिफ्ट किया कि जी ये आपका घोड़ा आपका हुआ, सही है, हम अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि हम ना जीत पा रहे हैं ना हम हार पा रहे हैं, तो इसको फिर हम इस जंग को इधर ही ख़त्म कर देते हैं। अब इससे पहले जो हेक्टर शहज़ादा होता है उसको जो है वो दुश्मन मार चुके होते हैं 1 to 1 बैटल के अंदर, क्योंकि हेक्टर जो है वो आर्किलिस के छोटे भाई को या कज़न को कत्ल कर देता है एक बैटल में। तो आर्किलिस उसका बदला लेने के लिए हेक्टर के साथ 1 to 1 कॉल करता है। पुराने ज़माने में ये भी होता था कि दो बहादुर जो है वो 1 to 1 कॉल करते थे कि जी मैं सिर्फ तेरे से लड़ूंगा, मैं सिर्फ तेरे से लड़ूंगा, ठीक है। तो हेक्टर से आर्किलिस थोड़ा सा, क्योंकि आर्किलिस ये वही वाला है जिसका जो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो आब ज़मज़म अमृत के साथ जो है वो नहलाया गया होता है, इसलिए उसके ऊपर ज़ख़म नहीं लग सकता। तो हेक्टर उससे हार जाता है, यानी कि मर जाता है। और उसके बाद जो है हुकूमत, उसका बाप तो ऑलरेडी जो किंग प्राइम है वो बूढ़ा होता है, तो छोटे शहज़ादे पेरिस के हाथ में हुकूमत होती है जो कि बहुत ज़्यादा तजर्बाकार नहीं होता। तो हेक्टर अगर होता शायद वो घोड़ा कबूल ना करता, लेकिन प्राइम होता है, किंग होता है, तो वो घोड़ा कबूल करते हैं। घोड़े को कले के अंदर यानी अपने सिटी के अंदर ले आते हैं और रात उसके ऊपर बिना कोई पहरा दिए सो जाते हैं। वो पहरा जब नहीं देते हैं तो उस बेसिकली घोड़े के अंदर फ़ौजी छुपे होते हैं। वो फ़ौजी उस घोड़े से आधी रात को नीचे उतरते हैं और शहर का दरवाज़ा अंदर से खोल देते हैं। तो जो भी लश्कर आसपास कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है वो एकदम पूरे सिटी के अंदर घुस जाता है और फिर उसको पूरे के पूरे को तबाह बर्बाद कर देता है। इस पूरे जो है उस इंसिडेंट के अंदर जो आर्किलीस होता है उसकी एड़ी पर तीर लगता है प्राइम शहजादे का, इसलिए आर्किलीस भी मर जाता है। आर्किलीस की स्टोरी में थोड़ा सा और आगे आपको बता दूंगा। तो बेसिकली इस तरीके से ट्रॉय जो है वो तबाह होता है और इस तरीके से जो स्पार्टा का किंग होता है वो अपनी बीवी के लिए या एक औरत के लिए जो 10 साल तक जंग चलती रहती है वो ख़त्म हो जाती है। डेफिनेटली वो बीवी भी उस जंग के अंदर काम आ जाती है। और इस तरीके से जो ट्रोजन वॉर है, ट्रोजन वो पूरा जो एक इवेंट है, वो पूरा जो सिटी है वो पूरा ज़मीन के साथ मिल जाता है और फिर उसके ऊपर वक्त की गिरद पड़ती है और वो फिर आकर 19वीं सदी में आकर वो सिटी दोबारा से दरियाफ्त होता है और फिर लोग जान पाते हैं कि ट्रॉय भी एक शहर था। उस दौर में ये शहर यूनान का हिस्सा था। यूनान स्पार्टा के अंदर ही, स्पार्टन पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो स्पार्टन्स और ये सारे जो ये हैं ये सारे तुर्क इसमें यूनान के अंदर आते थे। मौजूदा तुर्की और पुराने दौर में ये यूनान के अंदर आते थे। तो इस तरीके से जो है ट्रॉय की जंग स्टार्ट हुई एक औरत की वजह से, क्योंकि शहज़ादा प्राइम उसको भगा कर ले आता है, और वो ख़त्म होती है घोड़े की वजह से, क्योंकि घोड़े के अंदर फ़ौजी होते हैं और गफलत से उसको अपने ही घर में लाकर छोड़ दिया जाता है। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी, लेकिन इसके अंदर कुछ और फैक्ट्स हैं जो आप तक पहुंचाना लाजमी है, इसलिए मेरे साथ फ़िलहाल तो जुड़े रहे ना।